सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही वॉज वर्क एज एन एसोसिएट विथ ली कॉर्बूसियर द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर्स है ये। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव प्रेस्टिजियस प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज and also won Aga Khan Award in 1995 for his Aranya Community Housing Project in Indore. Identify the luminary. कौन है? आंसर इज बी, बालकृष्ण जोशी, है ना। एक ग्रेट आर्किटेक्चर है इंडिया के। देख लेते न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो है टॉप मोस्ट मेडल माना जाता है आर्किटेक्चर का, है ना। यूके रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट जो है इन्होंने इंस्टीट्यूट किया है, ये इनको 2002 का प्राप्त हो गया है। अभी ये साथ में लुइस कान जो है उनके साथ भी एसोसिएट थे, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद इसका आर्किटेक्चर बनाया। बाकी जो है दूसरे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यदि देखते हैं तो श्रेयास कॉम्प्रेहेंसिव स्कूल कैंपस अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, अहमदाबाद नी गुफा जो एमएफ हुसैन इनके लाइफ वर्क पर डेडिकेटेड की गई है, वो भी इन्होंने आर्किटेक्चर जो है दिया है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। Why the booster dose of vaccine is essential for COVID-19? A. Maintain immunity for longer period. B. Increase the immunity at high level. C. Increase antibodies for a new variants. And D. Decrease potency as a carrier of virus. Answer A. Maintain immunity for longer period, क्योंकि दोनों डोज की जो इफिकेसी है, इम्यूनिटी का ड्यूरेशन है, वो मैक्सिमम 6 मंथ तक रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अभी न्यू वेरिएंट भी आ गई, तो इसके वजह से कोविड-19 का जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे लॉन्ग पीरियड के लिए, इसीलिए बूस्टर डोज देना जरूरी है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया है कि 10 दिसंबर 2021 को हेल्थ मिनिस्ट्री ने सोचा है कि भाई ये बूस्टर डोज दिया जाए, उसके लिए क्या क्या एलिमेंट्स देखना चाहिए। एडवाइस किया कि सुने कि भाई ये साइमल्टेनियस वर्क होना चाहिए ऑन इंक्रीज द कवरेज और ऑफरिंग टारगेटेड बूस्टर्स टू द वल्नरेबल सेक्शंस। ये दोनों साथ में कंबाइन कर दिया जाए तो ये जो नया पैंडेमिक है उसको रोक सकते हैं। अभी पिछले यदि कुछ डिसीजेस के बारे में देखते हैं तो बूस्टर डोज इसके पहले भी दिए गए। स्मॉल पॉक्स के लिए इन एवरी 3 to 5 years, टिटेनस के लिए जो है एडल्ट और प्रेग्नेंट वुमन के लिए आफ्टर चाइल्डहुड वैक्सीनेशन दिया जाता है। यानी बूस्टर डोज का कॉन्सेप्ट ये कुछ नया नहीं है ना। थर्ड क्वेश्चन, द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर 1 20 digit number for identifying legal entities. 2. Enable identifying legal entities participating in a global financial market for various supervisory purposes. Third, help to improve the quality and accuracy of financial data reporting systems for a better risk management. Answer is D. All three are correct. तीनों करेक्ट है। थोड़ा सा रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं। ये देखो 20 डिजिट नंबर है, 1 to 20 दिखता है आपको, है ना। यहाँ पे देखो 1 to 4 है, 5 to 18 है और 19 20, इस ढंग से कैटेगराइजेशन है। ये 1 अक्टूबर 2022 से कंपनीज विल हाउ टू कोट, उनको कंपलसरी किया गया है उनका लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर कोट करना है। जब भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है 50 करोड़ और उससे ज्यादा, तभी इनको अपना ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे नहीं कि हम बैंक में 50,000 के ऊपर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो कंडीशन रहती है कि भाई आप अपना पैन नंबर बताइए, कंपलसरी उस टाइप का होता है। आइडेंटिफाई हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन अ फेज मैनर, धीरे धीरे फॉर पार्टिसिपेंट्स in the over-the-counter derivatives, non-derivatives market, large corporate borrowers, large value transactions, इसमें धीरे धीरे आरबीआई ला रही है ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और थोड़ी ऑथेंटिसिटी भी रहे, है ना। कैटेगरी 1 बैंक्स जो है, कैटेगरी 1 बैंक्स के लिए 1 अक्टूबर 2022 से ये कंपलसरी कर दिया गया है। ये मैटर आता है फेमा के अंडर।
Fourth question, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ scheme is a joint venture of 1. Ministry of Women and Child Development, 2. Ministry of Health and Family Welfare, 3. Ministry of Education, 4. Ministry of Rural Development and 5. Ministry of Panchayat Raj. Answer is A. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Education. न्यूज में इसलिए दोस्तों अभी देखो खास बात है, 80% ऑफ द फंड ऑफ द स्कीम वॉज स्पेंट ऑन मीडिया कैंपेन. सिर्फ मीडिया पर जो फंड एलोकेट हो गया था ये स्कीम में 80% खर्चा कर दिया गया है. ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, इनके रिपोर्ट का नाम है एम्पावरमेंट ऑफ वुमन थ्रू एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. अब देखो यहाँ पे 446.72 करोड़ जो है ये 2016 टू 19 के बीच में रिलीज हो गए. उसमें से 78.91% ये सिर्फ मीडिया एडवोकेसी पर खर्चा किए. तो कमेटी का कहना है कि भाई ये इस ढंग से खर्चा करो, कोई इश्यू नहीं है, एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, लोगों के जहन में, लोगों के दिल में जो है ये बात बैठनी चाहिए. लेकिन व्हाट अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन एंड हेल्थ विच इज अ कोर, है ना, व्हाट इज एग्जैक्टली पर्पज, यानी इसका एंड जो है ये एजुकेशन और हेल्थ बढ़ेगा वुमेन्स का, गर्ल चाइल्ड का, तभी जाके बात बनेगी. अब एडवोकेसी एंड मीडिया कैंपेन में क्या आता है, टेलीविजन पब्लिसिटी, आउटडोर प्रिंट मीडिया, एसएमएस कैंपेन, रेडियो स्पॉट, कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू द एग्जीबिशन वैन्स, ये सब आते हैं. हमने देखा है कि ये जो फैन फेयर होता है बहुत ज्यादा होता है इंडिया में, है ना, तो आप देख सकते हैं 80% फंड खर्चा हो गया. लेकिन साथ में कंस्ट्रक्टिव वर्क भी होना बहुत जरूरी है. देन फिफ्थ क्वेश्चन, with which news website the Nobel laureate Maria Ressa associated? Novaya Gazeta, Rappler, New York Times, Eagle News. So answer is B, Rappler. न्यूज में इसलिए है कि इनको नोबेल पीस प्राइज जो है 2021 का मिला है. ये जॉइंटली मिला है. साथ में जो ये है रशिया के मुराटोव के साथ इनको मिला है. मुराटोव जो है ये फाउंडर, वन ऑफ द फाउंडर है 1993 में रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गैजेटा में. और जो ये मारिया रेसा है ये को फाउंडर है रैपलर के. ये फिलीपाइंस गवर्नमेंट के जो ये थे करप्शंस, उसके ऊपर क्रिटिकल इवैल्यूएशन इन्होंने किया है ना. मिस रेसा व्हाट शी सेड, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ द जर्नलिज्म. द ईरा ऑफ कंपटीशन फॉर न्यूज इज डेड. वी नीड टू हेल्प इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म सर्वाइव. बहुत जरूरी है ना. इफ दिस द फोर्थ पिलर, इट्स कॉल्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, बचेगा नहीं दोस्तों तो बहुत गजब हो जाएगा. तो what she said, we need to help independent journalism survive first by giving greater protection to journalists. क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है अभी इंडिया में हमने गौरी लंकेश का वगैरह इशू देखा है ना. तो साथ में है एंड स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द स्टेट विच टारगेट जर्नलिस्ट. देखो ये अगेंस्ट द टिरानी ऑफ स्टेट ये स्टेटमेंट है. द सिक्स्थ क्वेश्चन, which section or sections of the Indian Penal Code 1860 deals with the restrictions on the right of electronic and print media to communicate news and information? Section 124A, Section 153A, Section 505. So answer is D, all three are correct. दोस्तों देखो तीनों सेक्शंस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 124 ये सेडिशन के बारे में है कि आपने कुछ गलत कह दिया देश के बारे में, है ना, गवर्नमेंट के बारे में, तो आपको हैट्रिटिज्म कंटेम्प्ट्स के लिए, है ना, सेडिशन राजद्रोह डिक्लेयर किया जा सकता है. सेक्शन 153 जो है ये कुछ ग्रुप में, कम्युनिटी में यदि कुछ ये एनमिटी क्रिएट करते बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस वगैरह, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, तो जो हार्मोनी को ये हो जाता है, धक्का लग सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट में. और सेक्शन 505 जो है ये पब्लिक में कुछ झूठ फैलाने के लिए, मिसशीफ्स करने के लिए ये है. दोस्तों जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के तहत कि भाई ये 124A, 153A और
505, इसके लिए देर इज अ नीड ऑफ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, है ना। और पिटिशनर क्या कहते हैं, पिटिशनर कहते हैं कि 124 ये सेडिशन लॉ जो है इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अभी कोई जरूरत नहीं है ना। देर इज अ नीड टू फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई 2021 में यूनियन गवर्नमेंट को टाइम दे दिया था अपना एफिडेविट फाइल करने के लिए। Then the question number 7, consider the following statements. 1. Chakmas are second largest ethnic group in Arunachal Pradesh. 2. Hajongs are major ethnic groups in Arunachal Pradesh. So answer is D, neither of two, दोनों नहीं है। ये भी सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप नहीं है और हाजोंग्स भी ये मेजर एथनिक ग्रुप नहीं है अरुणाचल प्रदेश के, ये दोनों माइनर है ना, दोनों माइनर है। न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टेक्स नोट ऑफ चकमा हाजोंग सेंसस। क्या हो गया कि एक्सक्लूसिव सेंसस जो है 2 दिसंबर 2021 में, है ना, इन्होंने एक्सक्लूसिव सेंसस जो हो रहा था चकमा और हाजोंग का अरुणाचल प्रदेश में, उसके लिए चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन्होंने पीएमओ को बुहार लगाई कि ये गलत है भर के, ये इट्स जस्ट अ क्लियर वायलेशन ऑफ अ राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, ये तीनों राइट्स वायलेट हो रहे बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्लूसिव सेंसस। कि भाई ये दोनों कम्युनिटी का ही क्यों, पूरे स्टेट का क्यों नहीं। अब ये देखिए दो जो है एथनिक ग्रुप्स, इनका पॉपुलेशन जस्ट 85,000 है, बहुत ही कम है। यहां से माइग्रेंट जो पॉपुलेशन है यदि देखा जाए तो जस्ट 4,500, ज्यादा नहीं है। बाकी सब जो है डिसेंडेंट एंड सिटीजन्स एज पर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो भाई ये जो हो हल्ला है वो गलत है ना। अब माइग्रेंट जो आ गए वो माइग्रेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट बाय द काप्ताई डैम। काप्ताई डैम जो कर्णफुली रिवर है उसके ऊपर बनाया गया और इसके वजह से रिवराइन एरिया जो है डाउनवर्ड वो सबमर्ज हो गया और इसी वजह से उनको इंडिया में माइग्रेट होना पड़ा। अब चकमा जो है नॉर्थ ईस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट इन मिजोरम। मिजोरम में सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। अरुणाचल प्रदेश में जो है 50,000 है, त्रिपुरा में है, आसाम में है। वैसे ही हाजोंग जो है ये गारो और खासी हिल दोनों में पाए जाते हैं ऑफ मेघालय और साउथ वेस्ट गारो हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय और बांग्लादेश बॉर्डर में पाए जाते हैं, है ना। दे लाइव इन धुबरी एंड गोलपारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोअर आसाम, धेमजी एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अपर आसाम इनटू द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में ये स्थित है। The 8th question, consider the following statement. Punjab faces rapidly increasing groundwater depletion at a rate of up to 120 centimeter per year. Reason, paddy farmers in Punjab need thrice the amount of irrigation water used by those in Bihar to produce 1 kilogram of rice. मतलब पंजाब में ज्यादा पानी लगता है, 3 टाइम्स ज्यादा पानी लगता है। और पंजाब का ये असर्शन के हिसाब से ग्राउंड वाटर लेवल जो है कॉन्सिस्टेंटली फॉल होते जा रहे, नीचे जा रही है। देखते हैं आंसर क्या है। सो आंसर इज ए यस, है ना। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए आई है दोस्तों कि क्या हो रहा है कि सिर्फ पैडी और जो ये है अपना गेहूं, इसके ऊपर ही ज्यादातर फोकस पंजाब और हरियाणा एरिया में है और पैडी के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है, इसी वजह से वहां पे पानी का उठाव बहुत ज्यादा है और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है। अब वहां के किसानों का ये कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये डाइवर्सिफाई किया जाए सभी जो है प्रोडक्ट्स के लिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए, और साथ में ये करने के वक्त उसकी एश्योरिटी रहे, मतलब एमएसपी ये एश्योर्ड रहे। एक एश्योरिटी यदि रहेंगी और डाइवर्सिफिकेशन रहेगा तो अपने आप लोग जो है दे विल शिफ्ट फ्रॉम व्हीट एंड पैडी। देखो अभी 85% ऑफ व्हीट एंड पैडी ग्रो इन पंजाब एंड 75% इन हरियाणा, तो काफी ज्यादा होता है जो गवर्नमेंट इसके लिए एमएसपी देता है, तो सभी इसमें फोकस ज्यादा कर रहे हैं। अब पैडी यदि देखा जाए तो बड़ा इनपुट एक्सपेंसिव है, इन्वायरमेंटली अनसस्टेनेबल है, क्लाइमेटिकली अनसुटेबल है ना। यहां से मिथेन भी रिलीज होता है, ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज होते हैं,
है ना। पैडी और शुगर केन जो है ये इशू ही है अपने यहाँ पे, और इसी वजह से हमारी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी वगैरह ये चेंज होनी चाहिए ताकि हमारा ये डिस्टॉर्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न भी बदल जाए। 9th question. Operations of gold was undertaken from October 2018 to March 2019 by Wildlife Crime Control Bureau. The operation deal with the saving of which wildlife? Indian soft-shell turtle, Tibetan antelope, Himalayan red bear or lionhead rabbit? So answer is B, Tibetan antelope, है ना। Tibetan antelope को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मिशन ऑपरेशन सॉफ्टवर्ल्ड चलाया गया। न्यूज में क्यों आया दोस्तों? प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ 2054 केसेस रजिस्टर्ड इन 3 years, है ना। इट वॉज पब्लिक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन रिस्पॉन्स टू द LAQ। लेजिस्लेटिव क्वेश्चन रेज हो गया था पार्लियामेंट में और उसमें इन्होंने आंसर दिया। कहते हैं कि 2018 से 20 तक 2054 केसेस वेयर रजिस्टर्ड फॉर किलिंग और इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया। ये जो है ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड देख लेते हैं। सॉफ्ट गोल्ड यानी इट्स डील विद द टैकलिंग द इलीगल ट्रेड इन शातू शॉल मेड फ्रॉम द तिबेटन एंटीलोप लोकली कॉल्ड चीरू। अब ये ऐसा है कि ये तिबेटन एंटीलोप जो है इसका अंडर फर जो होता है इसको सॉफ्ट गोल्ड कहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है और इतना मुलायम होता है कि इसकी सारी डिमांड है और इसकी जो शॉल तैयार होती है शाहतूश कहते हैं, है ना। ये सारी दुनिया में सबसे पॉपुलर है, बहुत ही महंगी है। अब ये शाहतूश शॉल बनाने के लिए व्हाट इज द इशू कि ये कम से कम 5 जो चीरू है 5 एंटीलोप्स इसको मारना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया है। देन 10th क्वेश्चन. Consider the following statements with regard to the female labor income share data published in the World Inequality Report 2022 of the World Inequality Lab, Paris School of Economics. देख लेते statement. None of the country of the world at a perfect equality. Second, female labor income in India is much less than the average for Asia. Third, India is a worse performer than Nepal. So D. 1, 2 and 3 all 3 are correct. अभी तो देखने वाली बात है कि दुनिया की एक भी कंट्री परफेक्ट इक्वालिटी पर नहीं है। बड़ी सोचने वाली बात है कि सारी दुनिया में जेंडर इनइक्वालिटी है। दूसरा है लेबर, फीमेल लेबर इनकम इंडिया की जो है वो एवरेज आशिया से भी कम है, तो ये बहुत ही बुरी बात है इंडिया के बारे में, तो ये सोचने वाली बात है। और एक खास बात है कि इंडिया इज अ वर्स्ट परफॉर्मर देन नेपाल। हमारा नेबरहुड एक छोटा सा बफर स्टेट है, हमारे भरोसे चलता है और उससे भी पीछे हम है, तो ये बहुत ही पिटी सिचुएशन। देखो क्या है न्यूज में, इसलिए मेन इन इंडिया टेक्स 82% ऑफ द लेबर इनकम एंड वुमन जस्ट 18%। एंड perfect equality between men and women in a country is nothing but the female labor income share would be 50%. Obviously they are about 50% of the demography, तो 50% तो होना चाहिए। वर्ल्ड का रेंज क्या है, तो वर्ल्ड का रेंज वर्स्ट 10% to 45% है। अब इंडिया से वर्स्ट क्या कंडीशन है, तो भूटान में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। तो हम खुश ना हो जाए, वाह वाह वाह, है ना, अगल बगल के देश में बुरे हाल है, नहीं भाई। बेटर देन इंडिया देखो तो हमारा नेपाल है, श्रीलंका है, सोचने वाली बात है। और चाइना जिसको हम हर वक्त कंपेयर करते हैं वो चाइना काफी आगे है, तो ये सोचने वाली बात है। सारे दुनिया में यदि हम देखते हैं तो देखो आपको सीन दिखेगा, मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज जो है वहां पे, ये देखो डेवलपिंग कंट्रीज है वो पीछे में है, और जो डेवलप कंट्रीज है उनमें जेंडर इक्वालिटी बहुत अच्छी तरह की है। The 11th question, without presence of a tiger in this tiger reserve at least since last 23 years, the Ministry of Environment 2020 remarked that infrastructure of this tiger reserve is not up to the mark for tiger habitation, hence stripped of its status of tiger reserve, but recently spotted. Identify that tiger reserve. सारिस्का है, दाम्पा है, पक्के है, बक्सा है। सो आंसर इज अ डी, बक्सा, है ना। सोचने वाली बात है, चलो लेकिन स्पॉट हो गया। देखो ये बक्सा जो है, ये देखो यहाँ पे सी, दिस इज द ओके, ये
बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। अब 1998 में पहली बार कैप्चर हो गया था बंगाल टाइगर, अभी उसके बाद कुछ दिखा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 11 विलेजेस जो है वो कोर एरिया में है। अब जब तक इनका रिहेबिलिटेशन नहीं करते तब तक ये जो है ये मेन रोड़ा रहेगा टाइगर रिजर्व का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए। 12th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थ्रिप्स पार्विस्पिनोस। देख लेते क्या है। इनवेजिव स्पीसीज डिस्ट्रॉय चिली क्रॉप्स ऑफ साउथ इंडिया। सेकंड, दिस स्पीसीज बिल्ड रेजिस्टेंस ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ द पेस्टिसाइड। थर्ड, it also invade drumstick trees and the cotton plants. Answer is D, all three are correct. न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए दोस्तों कि 9 लाख एकर्स ऑफ चिली क्रॉप इन साउथ इंडिया, मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स है इनकी चिली फील्ड को खराब कर दिया इसने। ये 2015 से दिखता है, इंडोनेशिया से ये आया है ना। और ये पहले तो ऐसा हो गया था कि इट वाज कंसीडर्ड मिस्टेकनली एज अ माइट, और इसके वजह से फार्मर ने 40 पेस्टिसाइड कर दिया और पेस्टिसाइड से इनका रेजिस्टेंस बढ़ गया और फिर से ये स्ट्रांग बन गया। देन 13 क्वेश्चन, न्यू कैलेडोनिया 1 located in southwest Pacific Ocean, 2 overseas territory of China, 3 got broad autonomy by Numia Agreement, and 4 Kanak are indigenous people. So answer is C, 1, 3 and 4. 1, 3 and 4 and located in southwest Pacific Ocean है, got a broad autonomy by Numia Agreement, और 4th Kanak are indigenous people, और इनकी डिमांड है ऑटोनॉमी की। अब ये ओवरसीज टेरिटोरी नॉट ऑफ चाइना बट ऑफ फ्रांस है ना, ये फ्रांस की है। देखो कितने दूर से फ्रांस कंट्रोल करता है। ये देखो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे, ध्यान में रखो, है ना। ये फिजी है इधर, है ना, वानुताउ है, सोलोमन आइलैंड्स है, ये न्यूज में आ रहे हैं अभी कंटिन्यूसली। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना मैप। स्टे फ्रेंच न्यू कैलेडोनिया होल्ड्स इंडिपेंडेंस होट on the 12th December 2021, break away from France, डिसाइड कर लिया है। अब ये इसलिए कि चाइना का अच्छे से इन्फ्लुएंस ये एरिया में गिर रहा है। कनक जो है ये प्रो इंडिपेंडेंस के तरफ है। एक्चुअली फ्रांस काफी दूर है। फ्रांस ये जो है कैलेडोनिया, इससे 10 टाइम्स जोन पीछे है, यानी फ्रांस कितने दूर से कंट्रोल कर रहे देखो। 14 क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन 2016, व्हाट वाज द पर्पस? टू इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज DISCOM. B, to integrated fares of all DISCOMs to make pan-India affordable power supply to the consumers. C, to make all India power grid to fulfill power demands of industry and consumer in deficit regions. And D, to provide cross subsidy to the DISCOM for assured and uninterrupted power supply to the agriculture sector. Answer देख लेते हैं। So answer is A. जो DISCOMs है, गवर्नमेंट डिस्कॉम्स, स्टेट रन डिस्कॉम्स, उसके प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं, उसके लिए ये सब योजना लाई गई है। ये देखो इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी एंड लो लॉसेस अंडर द उदय प्राइवेट डिस्कॉम्स इंप्रूव्ड ओवर द स्टेट यूटिलिटीज। प्राइवेट डिस्कॉम्स बढ़िया है भाई, उनका कोई टेंशन नहीं है। 2016-20 के तहत यदि देखा जाए, अंडर विच द उदय स्कीम लॉन्च किया गया था, तो प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर दिल्ली, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल पर्टिकुलरली, ये बहुत ही बढ़िया है, मोर इफिशिएंट है और अच्छे इंप्रूव कर लिया उन्होंने। लेकिन पब्लिक सेक्टर डिस्कॉम्स की हालत अभी भी बुरी है, कोई सुधारी नहीं गई है। अब उदय जो था, इसका एम ही था कि टू रिड्यूस द एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस फॉर डिस्कॉम्स to 15% and to reduce the gap between the average cost of power supply and average revenue realized per unit to the zero। लेकिन जो स्टेट ओन डिस्कॉम्स है वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए, तो इसको एक्सटेंड देने की कोशिश की जा रही। देन the 15th question, which is or are the principle applied to the co-lending model for a provision of credit to the priority sectors? 1, lower credit cost of the bank,
Second, lower credit cost of the non-banking financial companies. 3, greater reach of non-banking financial companies. And 4, greater reach of the bank. Answer is B, 1 and 3. 1 and 3. लोअर क्रेडिट कॉस्ट, बैंक जो है सस्ता देता है, एनबीएफसी महंगा देता है भाई, लेकिन एनबीएफसी जो है इसका रिच जो है ग्रास रूट लेवल तक अच्छा है। अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया है कि 2 दिसंबर 2021 को एसबीआई ने अडानी कैपिटल, एक स्मॉल एनबीएफसी है अडानी हाउस की, उसके साथ एक डील साइन कर लिया है टू हेल्प टू को लेंडिंग टू द फार्मर्स टू हेल्प देम बाय द ट्रैक्टर्स एंड फार्म इंप्लीमेंट्स। अब ये सितंबर 2018 में ही को ओरिजिनेशन ऑफ लोन, इसके लिए आरबीआई ने हरी झंडी दिखा दी थी, अलाउ कर दिया था प्रायोरिटी सेक्टर के लिए बैंक और एनबीएफसी को। अब इसके वजह से एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और प्रॉपर रेगुलेटरी गाइडलाइंस भी होती है। दोनों बेनिफिट क्या है, खास बात कि दोनों सेक्टर जो है ये शेयरिंग करते हैं अपने रिस्क और अपने रिवार्ड्स, बेनिफिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को बैलेंस कर देता है। रिस्क भी पूरी उठाता है, रिवार्ड्स भी लेता है, तो म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है। मेन है एम इसके वजह से कि एक अफोर्डेबल कॉस्ट और इफिशिएंटली फंड जो है बेनिफिशियरी को मिल जाता है। Then 16th question, consider the following schemes of subsidies given to sugar in India. 1, production assistance. 2, buffer stock. 3, marketing and transportation. 4, public distribution system. Recently, World Trade Organization panel has asked India to withdraw which of the above subsidies with immediate effect. कौन सी सब्सिडी WTO पैनल ने तुरंत हटाने को कह दिया इंडिया को? C, 1 2 3 1 2 3, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं। देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि तुरंत 120 डेज में हटाने को कहा गया है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और गुटेमाला इन्होंने केस डाल दिया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अगेंस्ट में अंडर द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और SCM एग्रीमेंट में। लेकिन इंडिया का स्टैंड है कि ये डिसीजन वो एक्सेप्ट नहीं करता है और उसके वजह से इंडिया का जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी उस पर कोई असर नहीं गिरेगा, हम इसको चैलेंज करेंगे, ऐसे इंडिया ने कह दिया। देन 17 क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइड टू द ट्राइबल एरियाज ऑफ 1, नागालैंड, 2, मणिपुर, 3, मेघालय। आंसर इज डी, सिर्फ मेघालय है, नागालैंड और मणिपुर नहीं, उनको 6th शेड्यूल लागू नहीं होता। तो देखते हैं 6th शेड्यूल के स्टेट्स कौन से हैं। तो 6th शेड्यूल कौन? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों 5th और 6th शेड्यूल ये स्टेट्स थोड़ा ध्यान में रख लेना। क्यों न्यूज में देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए आया कि लद्दाख के बीजेपी MP जो है नामग्याल, उन्होंने 14 दिसंबर 2021 को डिमांड कर दी कि लद्दाख ये रीजन को जो है जस्ट टू सेफगार्ड द लैंड, एम्प्लॉयमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ लोकल पॉपुलेशन 6th शेड्यूल में डाला जाए। अब 6th शेड्यूल का एग्जैक्ट क्या है, ये 4 स्टेट्स के लिए क्यों है, व्हाई दिस ओनली फॉर 4 स्टेट्स। तो अब ऐसा है कि 6th शेड्यूल इज टिपिकली गिवन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ peculiar tribes of these 4 states. They have still roots in their own culture, customs and civilization. उनके ये कस्टम, कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक सेल्फ गवर्नमेंट एंटिटी थ्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है ये दे दिया गया है। तो ऑब्वियसली ये पेक्यूलियर एलिमेंट है नॉर्थ ईस्ट के ये 4 स्टेट का, तो ये ऑब्वियसली लद्दाख को लागू नहीं हो सकता, तो 6th शेड्यूल उनको नहीं मिल सकता। देन 18th क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE will train 10 lakhs teachers and over 1 crore students in a virtual and augmented reality over the next 3 years. For this task, CBSE collaborated with 1, Meta, 2, Zoom, 3, Jio, Reliance. किससे है भाई? A, ओनली 1 मेटा के साथ किया गया है। देखो क्या न्यूज में है, तो CBSE के साथ टाई अप करके जो है
जुकरबर्ग क्या कहते हैं कि इट्स अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट, और ये 15 दिसंबर को उन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब मेटा क्या वर्क करेगा? मेटा विल प्रोवाइड अ करिकुलम ऑन अ डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, ये एरियाज कवर करेगा। और ये जो कोर्सेज किए जाएंगे, ये कोर्सेज सभी ऑनलाइन सीबीएसई के वेबसाइट पर अवेलेबल रहेंगे। Then 19th question, RBI issued guidelines in March 2020 to move towards the card tokenization from the 1st January 2022. What would be possible effect of this change? क्या परिणाम हो सकते हैं? 1. Increasing the cash transaction. 2. Decreasing the cash transaction. 3. Increasing customer base of e-commerce firms. And 4. Decreasing the customer base of e-commerce firms. देख लेते हैं आंसर बी। आंसर इज बी 1, मतलब कैश ट्रांजैक्शन बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, और दूसरा है कस्टमर बेस ई कॉमर्स का कम हो सकता है। देखो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है ऐसा, देयर इज एप्रेंशन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। एक्चुअली देखा जाए तो कार्ड टोकेनाइजेशन ये कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए ही किया जा रहा है। देखो क्या क्यों ऐसा है, न्यूज में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। आरबीआई पुश ऑन कार्ड सिक्योरिटी को, क्योंकि क्या होता था पहले, आपको देखो सेव्ड कार्ड रहते हैं, सेव कार्ड। अभी ये जो जितने भी ई कॉमर्स है उनके पास आपके कार्ड सेव रहते, तो आपका पूरा का पूरा डाटा उनके पास रहता है। तो ये गलत है, ऐसा ना हो करके एक टोकनाइजेशन प्रोसेस जो है ये होनी चाहिए, इसे आरबीआई ने कहा है। इसके तहत क्या होता है कि एवरी टाइम आपको क्या है, डाटा सिक्योरिटी करने के लिए कस्टमर को हर वक्त मैनुअल की डालना पड़ता है जब भी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। अभी कैसा है, सेव्ड कार्ड है तो डायरेक्ट हम क्लिक कर देते हो जाता है, तो ऐसा ना हो, है ना। अब ऑब्वियसली बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, तो कंज्यूमर में है ना ऑफ फ्रॉम दी ऑनलाइन परचेसिंग, वो कभी कभी बोलते जाने देना, छोड़, बार बार करना पड़ता है। एक हाथ बार कर लेंगे और बाकी कमोडिटीज वो शायद नहीं लेंगे, ये हो सकता है। देन 20th क्वेश्चन, मालिनी पार्थसारथी recently named as one of the alumni award recipient for 2022 by Columbia Journalism School. To which newspaper group she is associated? A. Hindu Group, B. Malaya Manorama Group, C. Deccan Chronicle Group, and D. Times of India Group. Answer is A. The Hindu Group. काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है दोस्तों, और काफी एथिकल और काफी नामी पर्सनालिटी है। हेड ऑफ द हिंदू ग्रुप है, पॉलिटिकल जर्नलिज्म में इनका वर्क है ना। और इन्होंने कंपनी को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया डिजिटलाइजेशन से। पर्टिकुलरली देखा जाए तो एक जो डेली न्यूज़पेपर है हिंदू, इसको काफ़ी कुछ उन्होंने पुश किया है। मुंबई एडिशन ये चलाते हैं, और इनके वजह से जो है रीडरशिप ये 20% से बढ़ गई है। देन 21 क्वेश्चन, Houthi tribes lives in A. Morocco, B. Mauritania, C. Libya and D. Yemen. Answer is D. Yemen में ट्राइब्स हैबिटेट है। न्यूज में इसलिए आया है कि अभी देखो ट्विस्टिंग दे दिया, बोला न्यूज क्या थी कि यूएसएस पोर्टलैंड, यूएस का जो एम्फीबियन है, उसने क्या किया कि ये गल्फ ऑफ एडन जो है इसमें एक टेस्ट किया, जहां पे उसने एक बॉम्ब लैडन ड्रोन बोट रहती है उसको प्रोटोटाइप को उड़ा डाला। अब ये बॉम्ब लैडन ड्रोन बोट जो है ये येमेन हौती रिबल जो है ये रेड सीट में उन्होंने डिप्लॉयड कर दिया है, तो उसके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल रहा है। ये हौती रिबल्स जो है दे आर सपोर्टेड बाय द इरानियंस एंड दे कैप्चर द कैपिटल ऑफ येमेन साना इन 2014। ये देखो ये साना है, ये कैप्चर कर दे, इतना एरिया उनके अंडर में चला गया है, बराबर है, राइट। अब ये वॉर इसलिए है जरूरी है क्योंकि गल्फ ऑफ एडम और बाब एल मानदेब जो है, ये जो एरिया है, ये नेक, ये जो है ना, ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। इसलिए स्ट्रैटेजिक है कि ये लीड करता है सुएज कैनाल को, मेडिटेरियन सी को। ऑब्वियसली इंटरनेशनल शिपिंग जो है और ग्लोबल सप्लाईज का ये मेन रूट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से
अमेरिका जो है अपने एम्फीबियंस यहाँ पे डिप्लॉयड कर रहा है। 22nd question, which of the following heritage of India is not included in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity? है ना, A Mudiyettu of Kerala, B Kalbelia dance of Rajasthan, C Dholavira of Gujarat, and D Sankirtana of Manipur. सो आंसर इज सी ढोलवीरा। अभी रिसेंटली आप ध्यान में रखो, ये वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में, इट्स अ हेरिटेज साइट, इट्स अ साइट, ओके, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना। तो ये गूगली क्वेश्चन हो सकता है। न्यूज में इसलिए आया दोस्तों क्योंकि कलकत्ता जो है, कलकत्ता का दुर्गा पूजा जो है, इट्स कम्स अंडर द इंटेंजिबल 13th है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, है ना। यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया है दुर्गा पूजा इन कलकत्ता। भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो टोटल 13 एंट्रीज है इसमें। देखो, ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है, कुट्टियट्टम है, रामन्ना है, मुदियट्टू है, कालबेलिया डांस है, छाऊ डांस है, संकीर्ताना है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थाथेरास ऑफ जंगदियाला गुरु है, नवरोज है, योगा है, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा है। ये ध्यान में रख लेना थोड़ा सा, ईयर ऑफ एंट्री वगैरह, है ना। टोटल कितने हैं? 13 है, ठीक है। देन 23rd question, orders generated at a super speed using advanced mathematical models involving automated execution is called as A algorithmic trading, B quantum trading, C super trading, and D spot trading. Answer is A algorithmic trading, or just called as a algo. न्यूज में इसलिए है दोस्तों कि सेबी ने अभी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रपोज्ड किया है अल्गो ट्रेडिंग के बारे में, है ना। ये 9 दिसंबर 2021 को प्रपोज किया है। कहते हैं कि दिस ऑर्डर्स एमिनेटिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ऑफ स्टॉक ब्रोकर शुड बी ट्रीटेड द अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और अल्गो। प्रॉब्लम ऐसा है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह जो है, वेंडर्स, ये रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऐसे इसमें इनका जो है अप्रूवल लेना बहुत जरूरी था, वो अप्रूवल ही नहीं, ये रेगुलेटेड नहीं है, अनअप्रूव्ड है, तो ऑब्वियसली मार्केट को रिस्क हो सकती है और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इसी वजह से जब भी कुछ रहेगा तो ऐसा अल्गो ट्रेडिंग का उनमें बार रहना चाहिए, कोट रहना चाहिए, इसलिए ये रेगुलेशंस लगाए गए हैं। Then 24th question, consider the following statement. A assertion, tiger of endangered species and need rigorous protection. Reason, tiger is a schedule 6 animal under the Wildlife Protection Act of 1972. टिपिकल फैक्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान में देना, क्वेश्चंस बनता है। C, A is true but R is false, all R is false. So it is actually tiger is not comes under the schedule 6. टोटल शेड्यूल 6 है अभी फिलहाल में, जिसका रैशनलाइजेशन करके 4 करने की कोशिश गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन टाइगर इज कम्स अंडर द शेड्यूल 1। इट्स कंसिडर्ड एज अ एंडेंजर्ड स्पीसीज, और सभी एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है शेड्यूल 1 में आती है। न्यूज में क्यों है? तो गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग द बिल टू अमेंड वाइल्ड लाइफ लॉज। वाइल्ड लाइफ लॉज का अमेंडमेंट करने के लिए इन्होंने डाला है। ये इसलिए कि बहुत सालों से हमारे जो वाइल्ड लाइफ लॉज है, दे आर नॉट इन ट्यून विद द डिमांड्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्यूना, CITES। और इसके वजह से हमारे यहाँ का वाइल्ड फ्लोरा फ्यूना का कुछ टिपिकल ट्रेड है, उस पर असर गिर सकता है, और इसी वजह से देयर इज अ नीड टू रैशनलाइज ऑल द थिंग्स, है ना। तो शेड्यूल जो 6 है, अभी 4 शेड्यूल करने का कोशिश ये अमेंडमेंट बिल के थ्रू की जा रही है। Then the last question, bullock cart race is the traditional game of 1 Maharashtra, 2 Tamil Nadu, 3 Madhya Pradesh, 4 Karnataka. So answer is A, only 1 Maharashtra, है ना। तमिलनाडु, कर्नाटका ये जो है इनके यहाँ पे बुलक कार्ट रेस नहीं होता, है ना। वहां पे बुलक जो है बुल रेस होता है, जलीकट्टू कहते हैं, वो होता है, ठीक है। तो ये क्यों आया अभी रिसेंटली, न्यूज में देख लेते हैं।
रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में आया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जो है 2014 में बैन कर दिया था, अभी फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने नाउ गिवन द डिसीजन कि भाई आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सुप्रीम कोर्ट गिविंग दिस डिसीजन, दिस जजमेंट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट कॉल्ड एज अ रनिंग एबिलिटी ऑफ बुल। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना, टाइटल है उसका। तो अब तमिलनाडु जो है और कर्नाटका, इन्होंने भी अपना अमेंडमेंट कर दिया है ऑन द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, और वहां पे भी जलीकट्टू जो है अलाउ कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में क्यों रोका जाए, व्हाई देयर इज सच अ डिस्पैरिटी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बुलक कार्ट रेस है इसको अलाउ कर दिया है। इट्स पॉपुलरली कॉल्ड एज अ पट इन महाराष्ट्र। ओके, इस रूरल गेम है ना, रूरल एरिया का एक अच्छा गेम है। होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस समझे होंगे, थोड़ा और बार बार देखिए, बार बार समझिए, और क्वेश्चंस आपके बनाइए, बस रिजल्ट आपका